सो गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग सॉरी। तो मैं सुमित मिश्रा आप सभी का फिर से क्लासरूम में स्वागत करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखो यार, ये बेसिकली एक पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यूज के थ्रू, उसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा है कि अब हम इस पॉलिटी की क्लासेस को सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करेंगे, मतलब कि सॉरी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे। मतलब क्या है, मतलब आज जो टॉपिक हम पिक कर रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ऐसे ही करके हम अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर करेंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर करेंगे एंड मैनी अदर्स टॉपिक। बट अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो बेसिक यानी कि 0 to हीरो तक रहेगा। यानी कि हम इसके अंदर जीरो वाले के अंदर वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हीरो वाले लेवल पे हम सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन, एनडीए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, इन सभी को क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यानी ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जैसे अभी ये फर्स्ट वीडियो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ऐसे 4 5 6 7 8 वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ही आएगी। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, इन सब पे मतलब पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर एडवांस, फिर एडवांस, ठीक है। तो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ध्यान से समझो, बेसिकली व्हाट इज द ड्राफ्टिंग कमेटी या स्वरूप समिति क्या होती है। स्वरूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये है कि ऐसी कमेटी जिसने क्या करा, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को 141 डेज में लिख करके तैयार करा था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिख करके तैयार करा था। और इसके हेड कौन थे, तो भाई इसके हेड और चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है, ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही क्या बोला है, आर्टिकल 32 को, अगर आपने पढ़ रखा है कहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बताया है, आत्मा बताया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे, ठीक है, टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो थे 299। कितने थे, 299। बट जिस दिन इस पर साइन हो रहा था, यानी कौन से दिन, 26 नवंबर 1949 को, उस दिन जो प्रेजेंट मेंबर थे वो कितने थे, 284। 284। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 284। ठीक है। ये बहुत ना फैक्चुअल बातें हैं। फैक्चुअल बातें होने का मतलब क्या है कि भाई ये ज्यादातर चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। दुखद है बट यही सत्य है। आगे देखो, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब यहाँ पर ये वर्ड क्यों लिखा भैया, परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी कोई टेम्परेरी भी था क्या, बिल्कुल था। तो देखो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो अपनी पहली मीटिंग करती है 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। कौन थे भाई साहब, तो इनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद। क्या, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बना दिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। बट ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर और 1946 को किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, परमानेंट मेंबर बना दिया गया, परमानेंट हेड बना दिया गया। किस चीज का, प्रेसिडेंट बना दिया गया, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। एक बात और याद रखना कि ये हमारे भारत के क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और दूसरी बात बच्चों याद रखना कि ये कहाँ से आते हैं, बिल्कुल सही, सॉरी, बिहार से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो नॉन कांग्रेस थे, कांग्रेस से नहीं बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो व्हाट इज द कैबिनेट मिशन, आपको पता है कि एक आया था साइमन कमीशन, उसके बाद आया था अगस्त ऑफर 1942 में, उसके बाद आया था आपका 1946 में नवंबर में क्या आपका कैबिनेट मिशन। और याद रखना कि कैबिनेट मिशन ने कितने 389 मेंबर की बात करी थी, जिसमें से जो आपके 289 मेंबर थे 296 जो मेंबर थे वो होने चाहिए थे कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से। कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से। और 93 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से होने चाहिए थे, प्रिंसली। अच्छा ये प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया में क्या फर्क था भाई, तो ध्यान समझना, ब्रिटिश इंडिया का मतलब था वो सारी प्लेसेस, वो सारे एरियाज जिस पर रूल कर रही थी डायरेक्टली कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और प्रिंसली स्टेट वो होते थे जिन पर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, बट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कौन कर रहे थे वहां पे, निजाम काम कर रहे थे, राजा महाराजा काम कर रहे थे, तो उनको क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट बोला गया। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो पूरा समय लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इसको याद रखना, और बन करके तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1946 में, सॉरी शक्तिमान 1949 में। और याद रखना कि जो ये बनना स्टार्ट हुआ, यानी पहली मीटिंग जो इसकी स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कह लो, जैसे भी मर्जी वैसे समझ लो, पर ये गैप नहीं है, इन्होंने जब से ड्राफ्टिंग कमेटी स्टार्ट करी थी ये तब से काउंट कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। इनमें से किसने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, मैंने अभी आपको बताया किसने बोला था ये बात, कैबिनेट मिशन आया था उसने बोला था। साइमन कमीशन जो आया था वो तो भाई ये बोल के गया था कि सुधार करने की जरूरत है, और इसीलिए साइमन गो बैक के क्या लगे थे, नारे लगे थे, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी लाठी लगने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1499 बाय दी, किसके द्वारा, तो याद रखना किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या, 26 नवंबर 1949 को क्या, अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the Indian Constitution Assembly meet first time। मैंने अभी पीछे आपको बताया पहली बार कब मिली थी, 9 दिसंबर 1946 को। और हेड किसको बनाया गया था, इसमें हेड बनाया गया था आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, आगे चलो, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंप्लीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, कब कंप्लीट कर लिया था, तो भाई इन्होंने कंप्लीट कर लिया था कब, नवंबर 26 1949 में। ठीक है, आगे, अच्छा इसीलिए 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाते हैं बच्चों क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और ये कब से शुरू किया गया है, तो याद रखना कब से शुरू किया गया, 2014 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये समझने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो बता रहा है कि हम आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं, व्हाट द पर्पस बिहाइंड द गैदरिंग। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फायदा क्या है, क्यों बना रहे हैं। और इसे ही बाद में क्या नाम दे दिया गया, इसे ही बाद में नाम दिया गया क्या, प्रियम्बल। ठीक है, और याद रखना इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब, कौन लेकर के आए थे इसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लेकर के आए थे, तो ये लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और इसे अडॉप्ट कर लिया था एज अ प्रेम्बल कब, 22 जनवरी 1946 में, सॉरी 1947 के अंदर। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बुक भी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर थे 7।
कौन कौन से 7 मेंबर्स थे, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले तो हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, बी आर अंबेडकर। और दूसरे जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी, स्वाम्य, नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर से। तीसरे थे कौन हमारे, ए कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे जो भाई साहब थे वो थे के एम मुंशी। और पांचवे जो भाई साहब थे उनका नाम था सैद मोहम्मद सहदुल्ला। और उसके बाद जो थे वो थे एन माधवा। अच्छा, एन माधवा क्यों आए थे? एन माधवा इस वजह से आए थे क्योंकि इनसे पहले जो थे वो थे बी एल मित्रा, और बी एल मित्रा की तबीयत खराब रह रही थी इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। और उनके बाद आए टी टी कृष्णनमचारी। एक तो स्टेप से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये इनकी डेथ हो गई थी 1948 में डेथ हो गई थी किसकी, डीपी खेतान की। तो डीपी खेतान की जगह किसने ली थी भाई, डीपी खेतान की जगह ली थी टीटी कृष्णाचारी ने। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से 2 मेंबर थे बट वो उन्होंने छोड़ दिया, तो एक तो बीएल मित्रा ने छोड़ दिया और एक डीपी खेतान ने छोड़ दिया। डीपी खेतान ड्यू टू डेथ और बीएल मित्रा ड्यू टू इलनेस। बाद बाकी आपके 7 मेंबर्स थे, यानी 5 मेंबर तो पहले ही थे। एन महादेव लेकर के आए ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ बीएल मित्रा, और टीटी कृष्णमाचारी ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ डीपी खेतान। याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, इसी पे कुछ क्वेश्चन है। पूछा है हु अमॉन्ग वर मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कौन नहीं है, ये पता लगा लो। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो नाम हमने यहाँ नहीं पढ़ा, देखो कहीं पढ़ा है नहीं। हमने राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं पढ़ा, बोलो पढ़ाया नहीं सर। तो कहीं हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पढ़ा है, आप बोलो नहीं सर। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, अलादीन अलादीन अलवादीन कृष्णन स्वामी अय्यर। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है जी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी वो बनी थी अगस्त 29 1947। और हेडेड बाय कौन, इसके हेड कौन थे, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कौन, आपके चेयरमैन साहब थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है, आयरन मैन बोला जाता है। ठीक है, ये अपने आयरन मैन है, टॉनी स्टार्क नहीं है, आयरन मैन। और याद रखना आयरन मैन की क्या बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल देख रहे हो आप यहाँ पर, ये रहा प्रियम्बल हैज बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से बोरो किया हमने, ये यूएस से बोरो किया है। साथ ही साथ यूएस से और क्या बोरो किया हमने, एक और याद रखना, फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए गए हैं, यूएस से। प्रेम्बल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, और 26 नवंबर 1949 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर लिया, अपने पास बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। अच्छा, और प्रेम्बल के अंदर, कहाँ है मेरा पेन, प्रेम्बल के अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बाल को, इसके अंदर सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है, और कौन सी, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्ड अमेंड किए गए, एक बार मुझे आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन नहीं था, तो हमें पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, के एम मुंशी का नाम हमने भी पढ़ा है, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। अच्छा, एक बात और याद रखना, बड़ा पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी थे ना, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। बाद बाकी किसी और, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें सिर्फ सेकंड वाले में गए थे। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर क्वेश्चन होते हैं खत्म। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो। अपना स्कोर जरा मुझे नीचे जरूर बताना कि हाउ मच यू स्कोर। ठीक है भैया, चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।